विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई। बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं पर तंज कस रहे हैं, प्रदेश के नेताओं को घेर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं रामविचार नेताम, जिन्होंने ये कहते हुए तंज कसा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो थम ही नहीं रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लीडर कौन है पता नहीं है। कांग्रेस की हार का जिम्मा लेने वाला कोई दिखता नहीं। अब हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता नाच गाना करेंगे। कांग्रेस के नेता 5 साल तक झांझ मंजीरा पीटेंगे। नेताम के इस बयान पर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट धनेंद्र साहू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम झांझ मंजीरा जरूर पीटेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ, केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, उन्हीं के खिलाफ झांझ मंजीरा पीटेंगे। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये झाल मजीरा पीटे बजाएं, अभी 5 साल नाच गान करते रहें जी। हाँ, अब उनको मनन करना, चिंतन करना, वो देखेंगे। बाकी उनका खेल तब खत्म है जी। झांझ मंजीरा तो उनके लिए पीटेंगे हम लोग, जब जब ये सरकार गलत काम करेगी, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके लिए जरूर हम लोग आंदोलन करेंगे। उसी को झांझ मंजीरा समझते हो हमारे विरोध करने को। तो दोनों पक्षों के नेताओं को आपने सुना। बीजेपी कहती है कि अब 5 साल तक कांग्रेस के पास बहुत वक्त है, नाच गाना करें, झांझ मंजीरे पीटें। तो पलटवार में कहा गया है कि झांझ मंजीरे जरूर बजेंगे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के काम और नीतियों के विरोध में। इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, और घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, दोनों जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत है आपका। घनश्याम राजू तिवारी जी, एक जो वार हुआ है कि अब कांग्रेसियों के पास खूब वक्त है, अंदरूनी गुटबाजी थम नहीं रही, झांझ मंजीरा पीटेंगे 5 साल तक। पुनीत जी, ये दुर्भाग्य है कि रामविचार नेताम जैसे एक वरिष्ठ नेता सत्ता के मद में इस तरीके से मदमस्त हो चुके हैं कि वो विपक्ष के सम्मान को भी भूल गए हैं। विपक्ष का दायित्व है कि जनहित के विरोध में जब भी कोई फैसले सत्ताधारी दल लेती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष अपना कर्तव्य निभाते हुए झांझ मंजीरा पीटते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रामविचार नेताम जी का भी दिमाग कुछ इन दिनों ठीक नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से। दुख की बात यह है, जिन बातों को करके ये सत्ता पर काबिज हुए, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, महंगाई के नाम पर इन्होंने लोगों को राहत देने की बात की, किसानों को राहत देने की बात की, सुरक्षा की बात की, कानून की बात की। आज देख लीजिए किस तरीके से बिजली बिल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। आज देख लीजिए किस प्रकार से कानून की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मुझे अच्छा लगता कि रामविचार नेताम जी अपने सरकार को आईना दिखाने का काम करते। हाँ, हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। जब जब जनहित के विरोध में फैसले विष्णुदेव जी की सरकार लेगी, हम सड़कों पर उतरेंगे और झांझ मंजीरा बजाएंगे। हमें गर्व है कि हमने जनता का जो जनादेश है, हम उसको स्वीकार करते हुए अपने नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। लेकिन रामविचार नेताम जी जैसे वरिष्ठ नेता को ये बातें शोभा नहीं देती। 2 सवाल उन्होंने उठाए कि एक तो हार की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं दिखता और आपसी खींचतान बहुत है। पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है जनता का जनादेश स्वीकार होना चाहिए। हम राजनीतिक दल के लोग हैं। हार जीत निश्चित तौर पर कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत जल्द ही इसके लिए पार्टी निर्णय करके इस बैठक करेगी। हम आत्मचिंतन करेंगे किन कारणों की, किन परिस्थितियों के वजह से हार हुई। लेकिन बता दें कि कोरबा एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। ये तो 11 के 11 का दावा करते थे। मैंने आपके चैनल पे ही कहा था, अगर 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मैं अपनी राजनीतिक सफर से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कोरबा को जीतकर हमने अपने उन दावों को पूरा किया। हार जीत अपनी जगह है, समीक्षा हम करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा घनश्याम जी को। दूसरा ये कहा है कि झांझ मंजीरे बजाएंगे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों और गलत नीतियों के खिलाफ। देखिए, 11 में से एक सीट जीतकर भी इतना दम्भ, और केवल 99 सीट जीतकर जहां पर 3 अंकों पे भी आंकड़ा नहीं आया, उसके बाद भी इतना दम, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस किस कल्चर में चलती है।
मुझे लगता है कि बहुत सामान्य परिस्थितियों में जो एक व्यंग्यात्मक चीजें होती हैं, वो माननीय रामविचार नेताम जी ने कहा कि अब विपक्ष में है, थाल मंजीरा बजाएंगे, तो मुझे लगता है बजाए ना, कहीं दिक्कत नहीं है, सरकार के खिलाफ में बजाए, केंद्र के खिलाफ में। लेकिन अभी जो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, जो भी थोड़ी देर पहले धनेन्द्र साहू जी का भी एक बयान आया, जो मीडिया वालों ने हम लोगों से भी पूछा कि भैया हम तो ये बोले थे कि पुराने नेता लड़ेंगे, लेकिन दूसरे स्थानों पर नहीं लड़ेंगे, अपने ही क्षेत्र में लड़ेंगे। तो अभी तो ये कि सिर्फ टोपल और धान मंजीरा ये अपने ही नेताओं के खिलाफ में कर रहे हैं, कोई भूपेश बघेल के खिलाफ में, कोई महेंद्र जी के खिलाफ में, कोई किसी के खिलाफ में। तो मुझे लगता है ये पहले उससे फुर्सत पा जाए, ये अपने ही नेताओं के खिलाफ में जो ताल मंजीरा और नहीं मालूम क्या क्या बजा रहे हैं, उससे मुक्ति होगी, तब तो ये विपक्ष की भूमिका में आएंगे, तब तो ये सरकार में रहेंगे। आज कार्यालय में ताला लगा रहता है। विपक्ष की भूमिका इनको निभाना आता है क्या? ये तो सत्ताधारी लोग, मदमस्त लोग हैं कि सरकार आए उसका पूरा उपयोग करो, भ्रष्टाचार करो, मस्त रहो। लड़ते हुए कभी जमीन में ये दिखाई दिए हैं क्या? लेकिन होना चाहिए, अच्छी बात है, यदि राजू बोल रहे हैं तो करना चाहिए, यदि विपक्ष में तो विपक्ष की भूमिका इनको निभाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है, जो स्थिति आज कांग्रेस की 6 महीने पहले थी कि भूपेश है तो भरोसा है, तमाम प्रकार के नेताओं की बातचीत होती थी, आज की स्थिति में कांग्रेस खड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये सब पूरी बातें हैं। यहाँ तो समीक्षा करने की किसी की हिम्मत नहीं है, बैठने की हिम्मत नहीं है, किसकी अगुवाई में लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है, कांग्रेस में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी वही जो रामविचार जी कहें, तो कुछ दिन उसी पे वो संलग्न रहें, उसी पे व्यस्त रहेंगे, तो उनका भी समय व्यतीत होगा। घनश्याम जी, नेतृत्व पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व करता है यहाँ कोई नहीं, क्या कोई नेतृत्व का संकट आप देखते हैं? पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में एक मजबूत नेतृत्व है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ठीक है। पदाधिकारी अनेक होते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित दीपक वैद्य जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, हार जीत मैंने पहले भी कहा पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब 6 महीने पहले चुनाव हुए थे तो शायद चेहरे का अभाव इन्हीं की पार्टी में दिखाई पड़ रहा था, जो आज बड़ी बोल संजय जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कभी भी उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए जो खुद के मुंह पर तमाशी की तरह हो। और झांझ मजीरे की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सर फुटअव्वल है, महाराष्ट्र में किस प्रकार से सर फुटअव्वल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने नेताओं को उनके निर्णय पर सवाल कोस रहे हैं। तो झांझ मजीरा तो वहां भी बज रहा है, अगर संजय जी को दिखाई पड़े या रामविचार नेताम जी को दिखाई पड़े। तो निश्चित तौर पर जीतने वालों पर एक भरोसा जनता करती है, तो वहां कहीं विपक्ष का भी एक चेहरा होता है। मुझे लगता है कि राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन बड़े बोल से बचना चाहिए। लेकिन एक अभी आप ही के धनेन्द्र साहू जी का जो स्टेटमेंट है, जिसका संजय जी ने एक सवाल उठाया कि आप देखें, वो कह रहे हैं कि बड़े नेताओं ने सहमति दी थी लड़ने की, पर अलग क्षेत्रों से उतारकर उनको एक तरीके से हराने का काम किया। नहीं, धनेन्द्र साहू जी तो चुनाव लड़े नहीं है लोकसभा का पुनीत जी, विधानसभा का चुनाव वो लड़े थे निश्चित तौर पर। अब वो किसके लिए कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मान है उनका पार्टी में। मैं वो किस तारतम्य में इन बातों को कह रहे हैं मैं उसको कह नहीं पाऊंगा, लेकिन धनेन्द्र साहू जी वरिष्ठ नेता है, वो कोई बात को कह रहे हैं तो उसका कोई मायने हो सकता है, पर किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है। चलिए, आप दोनों को हम धन्यवाद देते कि आप लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लगातार हार के बाद वार पलटवार शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि अब नेता झांझ मजीरे बजाएंगे। 5 साल तक वक्त है और कांग्रेस कहती जरूर बजाएंगे, लेकिन ये सब कुछ विरोध में होगा, केंद्र और राज्य सरकार की असफलताओं और नीतियों के खिलाफ होगा।